इमाम गजाली कहते हैं मोमिन को अपना झोला तैयार रखना चाहिए, क्या पता कब कूच का हुक्म आ जाए, कब उसको कोई नया ओटीपी फील नहीं कराता इजराइल कि भाई तुम ओटीपी फील करो तब मैं आऊंगा। मौत आती है और वो कहते हैं नमाज पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाए। वो जो कहते थे हम अपने रब को मना लेंगे, अभी वक्त है, वो ऐसी अंधेरों में मर गए, कब्रों में जाके अफसोस कर रहे हैं। मेरी तरफ देखो, मेरे नबी पाक ने एक जगह सरकार ने वुजू करना है मगर पानी 12-13 कदम दूर है। हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर के चचा, हुजूर ने वहां जाने से पहले तयम्मुम फरमाया। मैंने अर्ज किया रसूलल्लाह सामने पानी मौजूद है, आप फरमाते हैं पानी ना हो तब तयम्मुम, 12 कदम दूर तो पानी था, आपने ये क्या किया? हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाए मेरे चचा मुझको ये खबर नहीं कि उस पानी तक पहुंच पाऊं या नहीं पहुंच पाऊं, और मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता हूं। हालांकि हुजूर को यह भी खबर है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर मेरे नबी अपने उम्मतियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, सबक दे रहे हैं कि कोई लम्हा गाफिल न रखना, क्या पता जो तुम्हारा लम्हा गाफिल हो उसी में मौत आ जाए। बेशक हक, बेशक। मेरे नबी पाक के महीने आमद का महीना है। पहली बात तो यह कि आज से बाद कभी किसी से बहस मत करना मिलाद के बारे में, चूंकि उसूल यह है कि जिसके यहाँ पैदाइश होती है उसी के यहाँ खुशी मनाई जाती है। बेशक समझो बात को। कभी आपने देखा है कि पड़ोसी खुशी मना रहे हो? जी। खुशी कौन मनाता है? अम्मी खुशी मनाती है, बेशक। अब्बा खुश हो जाता है, दादा कहता है मेरी आंखों का नूर आ गया, दादी कहती है मेरा पोता आ गया, नानी कहती है मेरी बेटी के घर का चिराग आ गया, दादा नाना कहता है मेरा नाती आ गया। खुश हो जाते हैं और वही मिठाइयां बांटते हैं जिनके यहाँ आता है। बेशक। पड़ोसी खा लेते हैं मगर बांटते हैं नहीं। समझे? नहीं समझे? वो लोग जो पड़ोसी होते हैं जी जी, जिनके आने की खुशी वो नहीं मनाएंगे। मनाएगा उसूल ये है जिसके यहाँ आएगा या जिसका आएगा। फूफी खुश हो जाएगी, बेशक, दादी खुश हो जाएगी। अब जरा गौर करो, एक आदमी दिल्ली में आया और वो मस्कत या ओमान से या फिर कहीं से कतर से दुबई से जहां से भी वो रिटर्न हुआ, उसने रिटर्न आने के बाद दिल्ली में इमिग्रेशन कराया। इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसकी तरफ नजर डाली मगर वो उसकी नजर में नॉर्मल इंसान था, ऐसे इंसान वो सभी लोगों की तरह था। वो उसने कोई नोटिस नहीं किया, इसने बाहर से गाड़ी की। गाड़ी करने के बाद वो सफर करते करते उसने जो है ना इस गांव में पहुंच गया। इसी गांव का वो रहने वाला है। मोहल्ले वाले देख रहे हैं खुशी नहीं मना रहा है, पड़ोसियों ने देखा कोई खुश नहीं हुआ, मगर जैसे ही वो अपने घर में दाखिल हुआ वैसे ही उसकी बेटी की आंखों में आंसू आ गए, मेरे अब्बा आ गए। और जैसे ही बेटियां जाके चिपट गई, मेरे अब्बा आ गए। बीबी की आंखों में आंसू, मां बोली मेरा लाल आ गया, उधर बाप बोला मेरा बेटा आ गया। जरा तवज्जो करें, बहनें बोली मेरा भाई आ गया। अब इसको और किसी बगैर मिसाल के समझो कि जब नबी की आमद की खुशखबरी हिंदुस्तान आई तो देवबंद वालों ने कहा हमारी तरह आया है, कोई खुशी न मनाना। सहारनपुर वाले कोई खुशी न मनाओ, हमारी ही तरह आया है। नदवा वाले बोले कोई खुशी न मनाओ, वो हमारी तरह है आने वाला। मगर जैसे ही उस खुशखबरी की खबर मेरे बरेली के इमाम को पहुंची तो मेरा इमाम बोला सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने कारतारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। पर बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला। नारे तकबीर, बहस नारे रिसालत, बहस आज के बाद नहीं करनी। बस ये कहना जब कोई पूछे मिलाद नबी, हुजूर का मिलाद नबी मनाना काम लिखा, कल मेरी किस्मत में। कभी बहस
जी नहीं करनी। अब आपको यह ध्यान देना है कि मीलाद का आपका जुलूस ऐसा ना हो कि गैर मुस्लिम देख के कहें ये जुलूस कितना फुअड़ लोगों का है। जी जी डीजे वाले जुलूस ना निकालना, बेशक। शोर शराबे न करना। अल्लाह को सबसे पसंदीदा जो अमल है वो खाना खिलाना है। बेशक सुभान। हुजूर की विलादत पे कोई अच्छा खाना बनाओ। सबके घरों में खाने अच्छे रोज नहीं बनते। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ गरीबों के बच्चे, जब उनकी माँ उनके साथ खाना रखती है ना, कहता अम्मा एक बोटी और दे दो। नहीं बेटे, इतनी यही मिलेगी, और भी तेरे बहन भाई हैं। और वो बच्चा अपने बाप की तरफ देखता है, बाप भी नजर नीचे झुका लेता है। मगर मीलाद के दिन तुम जब जुलूस करोगे, और जब वो लंगर में बच्चा आया, उसने बोटियां पेट भर के खाई, और फिर अम्बा से बोला अब्बा आज क्या बात है, मेरा पेट भर गया, मेरी नियत भर गई, बोटियां लोग मुझे इतनी दे रहे हैं, आज मामला क्या है। बाप ने कहा बेटे खा ले, आज हमारे मुस्तफा की आमद का दिन है, आज मेरे सरकार की आमद का दिन है, आज मेरे रसूल की आमद का दिन है। लोगों, अपनी जिंदगियों में तब्दीलियां लेकर के आओ, तब तो ये मीलादुन नबी है। बेशक हक। सुभान अल्लाह सुभान। गलियों को सजाने वालों, पूछा गली क्यों सजाई है? कहने लगा साहब मीलाद का जुलूस निकलेगा, जुलूस वालों के कपड़े, उनका जिस्म गंदा ना हो, खुशबुएं भी लगाई हैं कि वो निकले तो उनको खुशी हो। मदीने से मदीने वाले की आवाज आ रही है, ओ मेरे आशिक मेरे उम्मती, गलियां सजा ली, वो दिल कब सजाएगा जिसमें मुझे आना। सुभान, क्या बात। वो आंखें कब बहुत पाक करेगा, उन आंखों को कब पाकीज़ा करेगा जिन आंखों को तुझे कब्र में जाके मेरा दीदार करना है। बता मेरे दोस्त मेरे भाई, ये मोबाइलों के अंदर फिल्में ड्रामे गाने बाजे देखने वाले, मैं तुझसे कहता हूँ मेरी तरफ देख, और तुझसे पूछ रहा हूँ मेरे भाई, ये इतनी रातों तक तूने जो मोबाइल देखा, बता तेरी जिंदगी कितनी कीमती है। अपने दादा की कब्र के पास जाना और 1 करोड़ नहीं 1 अरब रुपया लेके जाना, किसी डॉक्टर को साथ ले जाके मेरे दादा को 10 मिनट की जिंदगी, वो कहेगा पागल हो गया है क्या, 10 मिनट की जिंदगी 10 अरब में भी नहीं मिल सकती, मगर तेरा डेटा 20 रुपए का 1 GB मिल रहा है, कहीं से भी खरीद सकता है तू। मगर तूने ये जो डेटे में जो अपनी उंगली को ऐसे सर्व करना शुरू किया है, बता तुझे भी यकीन है, मुझे भी यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बता मेरे भाई, मौत का कुछ पता नहीं कब तेरी आ जाए कब मेरी आ जाए। मरने के बाद बंदा जैसी कब्र में गया, वैसे ही नबी पाक का दीदार हुआ। जब तूने आंखें उठाना चाही, और अल्लाह ना करे मैंने उठाना चाही, फरिश्ते कहे बदकार आंखें बंद कर ले अपनी, तू अभी गंदी तस्वीरें देख के मरा है, तू नबी का चेहरा देखने के लायक नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये आंखें तेरी नहीं थी मेरे भाई, मदीने से मुस्तफ़ा की आवाज आ रही है, मेरे गुलाम मुझे देखने के लिए अपनी आंखें कब धोएगा, कब रोएगा, कौन सा दिन होगा जो तू अपने रब से कहेगा मालिक बड़ी खताएं हो गई, दिल मेरा गंदा हो गया, मैं कहीं का ना बचा। जरा तवज्जो तो करें, गौर तो करें, नौजवानों की तन्हाइयां अब इस लायक नहीं बची कि इनका जिक्र किया जाए। मोबाइलों में स्टोरियां, ये आंखें तेरी नहीं है। हदीस में आता है ये आंखें कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगी, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने दिया तो था इसको इस वजह से कि ये तेरा दीदार करें आंखें, मगर इसने मुझे गंदा कर दिया, तुझे देखने के लायक नहीं छोड़ा। ये आंखें इस वजह से अल्लाह ने दी हैं, ये उसकी अमानत हैं। कयामत के दिन मेरे भाई ये तुझसे सवाल करेंगी, और अगर इन आंखों ने तो रब के सामने शिकायत, तेरी उंगलियां तेरी शिकायत
शिकायतें करेंगी। ये उंगलियां जिससे तू गंदी चीजें लिखवाता था, बोल मेरे भाई, एक एक चीज लिखी जा रही है। क्या तुझको यही मीलाद वाले मुस्तफा के सामने जाना है, कब्र में मीलाद वाले मुस्तफा का चेहरा देखना है? बता मेरे भाई, अगर नबी नाराज हो गए तो उस वक्त में क्या होगा? हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं, मैं काबे में देखा एक आदमी हतीम के करीब से गुजरता तो यही कहता है, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा फरमाना। फिर उसके बाद वो रुकने यमानी पर आता, यही दुआ करता काबे में, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना। रुकने इराकी पर यही दुआ करता, अल्लाह मैं ईमान पे मरूं। उसके बाद रुकने शामी पर यही दुआ करता। वो रुकने असबत पर, मकाम इब्राहिम पर, वो सफा मरवा के दरमियान भी यही दुआ करते करते रोता था। 3 दिन लगातार मैंने उसको सिसकियों और हिचकियों से रोते देखा, तो मैंने आखिर पूछ ही लिया, यार एक ही दुआ कर रहा है, क्या कोई दूसरी दुआ याद नहीं? तो मेरी तरफ देख के बोला, रो के, हुजूर मेरे 2 भाई ऐसे थे जो 40 साल, एक ने अजान पढ़ी, एक ने अल्लाह की रजा के लिए 35 साल अजान पढ़ी, मगर जो दोनों मरे तो उनके ईमान खत्म हो गए थे। जब वो मरे तो उनका ईमान पर खात्मा नहीं हुआ। कहा क्यों? वो बदनिगाही करते थे, उनकी आंखों में शर्म नहीं थी, हया नहीं थी। जब वो मरे तो उनका ईमान पे खात्मा नहीं हुआ। हुजूर मैं इस वजह से अपने रब्बे करीम के सामने आके अर्ज करता हूँ, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम, जब मैं मरूं तो मेरा ईमान पे खात्मा करना। जो मैंने, मेरा इमाम कहता है, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, ये बेबाकियां, ये आंखों की, ये घंटों घंटों फिल्में। इंस्टाग्राम पे एक लड़का रील देख रहा है, रील देखते 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 तुम ये चाहते हो तुम्हारी बहनों की रील ना बने तो मुस्तकबिल में, कभी फ्यूचर में, कभी आगे चल के, तो दूसरों की बहनों की रीलों से अपनी आंखों को पाक करो। अब वो रील देखता चला जा रहा है, रील देखता चला जा रहा है। एक गंदी रील उसके अंदर उसने देखा, और गंदी रील देखते देखते अपनी सगी बहन की रील ही सामने आ गई। अब तो पांव के नीचे से जमीन निकल गई मेरी बहन, और ये रील देख रही है। अपनी माँ के पास गया, मेरी माँ ये तो देख। माँ कहने की मैं नहीं जानती, मैं तो जाहिल औरत हूँ, अंदर जाके बेटी से पूछ। जाके देखा तो वो बहन इसकी तरफ देख के बोली, हाँ बनाती हूँ। का तू कैसे बनाती है? का जैसे तू छुप छुप के देखता है वैसे ही तेरी बहन छुप छुप के बनाती है। ऐ मेरे भाई, तेरी आज की मेरी बहनें, मेरी बेटियां फातिमा नाम रख के इंस्टाग्राम पर कुछ फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में, कुछ मेरी बहनें, कुछ मेरी बेटियां, उनको दुनिया का रंग चढ़ गया। मैं आप सबसे कहता हूं, बताओ ये बच्चे, जो बच्चे रो रहे हैं और औरतें उनको मोबाइल दे रही हैं, बेटी को भी दे रही हैं, बेटे को भी दे रही हैं, ये बताओ मोबाइल देने से मालूम क्या असर होगा? बताऊं आपको, ये मोबाइल देने से असर ये होगा कि अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस बात को रिसर्च किया और उन्होंने अपनी साइट पे 6 महीने पहले इसको अपलोड किया कि ये जो औरतें अपने बच्चे को रोते वक्त मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती, ये ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, ये अपने बच्चों को बर्बाद करना चाह रही हैं। और इसका यही हल है। आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे, आप यूट्यूब पे देखेंगे, आपको कई वीडियो ऐसी मिलेंगी जिसमें बच्चे पागल हो गए, मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल उनको जो है डॉक्टर हटा रहा है मगर मोबाइल से हट नहीं रहे। अभी कर्नाटका में एक बच्चा पागल हुआ तो उससे डॉक्टर ने पूछा, तेरी माँ कहाँ है? कहने लगा मोबाइल के अंदर, पबजी के अंदर, मेरा बाप भी पबजी के अंदर, मेरी बहनें भी पबजी की, सब मेरा इसी के अंदर, पूरा खानदान इन्हीं के साथ। 5 साल का बच्चा पागल हो गया। माँ रो के बोली, मेरे लाल मैं तेरी माँ हूं। बच्चे ने कहा, नहीं नहीं, मेरी माँ तो वो है जो मेरे साथ रहती है। इस औरत को ये किसी ने बताया नहीं कि भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा पैदा होते ही माँ पहचान लेता है, माँ का दूध पीने लगता है 5 मिनट के अंदर। मगर तेरा बच्चा जो तुझे पहचान रहा है, जो तुझसे बार बार रो रहा है, रो नहीं रहा है, तुझसे ममता मांग रहा है, कुछ से आदत। बच्चा इंसान का पैदा होता है कोरा कागज, जो लिखोगे वही लिख जाएगा। बच्चे पैदा तो करते हैं जानवर भी, मगर पालते हैं इंसान, उनको दीन देते हैं। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, लोग कहते हैं फला की लड़की ने, नहीं, लड़की को पहले से बर्बाद किया गया है। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, ऐसा ना हो कि कहीं ईमान
मरते वक्त छिन जाए किसी हाल ना। अल्लाह हमारा सबका हिफाजत करे, अल्लाह ताला हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए, हम सबको माफ करे। कहो आमीन, कहो उससे रब से, ऐ अल्लाह ये दुनिया क्या दुनिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब तो डराने वाले भी खत्म हो गए। कहां डराने वाले हैं? अब तो पीर लोगों ने बकायदा तौर से जन्नत बांटना शुरू की है। जैसे पहले यहूदी और नसरानी बांटते थे, ऐसे ही ये आजकल के ढोंगी जाहिल पीर ये कहते हैं मुझे मानो, मुझे नजराना दान दे दो, उसके बाद जन्नत। मेरे हिसाब से तो ये पीर साहब ही जन्नत में चले जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। ये पीर साहब देखो, ये अपनी गद्दी अलग बना के बैठता है, इसकी गद्दी अलग है। अक्सर महरूम होते हैं बेचारे, चूंकि इनको शैतान बार बार उठा। और किसी साहब को भी जाना कहो तो बोलूं थोड़ी देर, 5 मिनट। अब सुनो, सुन्नते रसूल बड़ी या पीर बड़ा? सुन्नते रसूल। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। बेशक हक है। अब पीर साहब का हाल ये है मेरे भाइयों, मेरी तरफ देखो, डराते नहीं, हमें कौन डराने वाले लोग खत्म हो गए। हजरत सैयदना अबू हुरैरा, इधर देखो सिहाबी रसूल हैं, हुजूर के घर का खाना खाते हैं, इतने बड़े सिहाबी हैं। मदीने में हुजूर की बारगाह में रहे। इंतकाल का जब वक्त आया है तो रंग पीला, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी बेहोश हो जाते हैं, कभी होश में आ जाते हैं। किसी ने पूछा ए अबू हुरैरा ये तो आपको क्या हुआ, क्या मौत से डर लगा है? कहने लगे नहीं, मौत से नहीं डर लगाएगा। फिर क्या? मेरे नबी फरमाते हैं मरते वक्त इंसान को खबर हो जाती है तू जन्नती है या जहन्नमी है, तो ऐसा लगता है मेरी सांसों की डोरी टूटने वाली है, मेरा आखिरी वक्त है, मैं अपने रब से अर्ज कर रहा हूं मालिक जब मैं मरूं तो मेरे मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, अगर तूने इस पे करम न किया तो बर्बाद हो जाएगा। अबू हुरैरा को जन्नत अता करना ये एक सहाबी रसूल की बात है। अब हमारी बहनें नहीं डराती, ना माएँ डराए, ना बहनें डराए, ना भाई डराए, ना कोई और डराए, सब तो हमें मियां बिल्कुल आवारा छोड़ दिया हम लोगों को, हमें किसी ने बताया ही नहीं। औरतें जब अपने बच्चों के सामने गाने देखें, जब मेरी बहनें अपने बच्चों के सामने फिल्में देखें, जब जवान बेटी के सामने फिल्म चल रही हो तो बिगड़ेगी नहीं तो क्या होगा? सुनो, बड़ी तारीखी जमीन रही है हिंदुस्तान की बदायूं शरीफ, अपने जमाने का बुखारा था बदायूं। बदायूं से हिजरत करके एक खातून अरब शाह की बेटी सैयदजादी बदायूं से हिजरत करके दिल्ली गई। जब वो बेवा हो गई, एक 8 साल का बच्चा साथ में है, वहां एक घर खरीदा, उसके बाद वहीं पे महबे इबादत हो गई। सजदे में रात को तहज्जुद में रोती है। एक दिन रात को रो रही थी तो बेटे की आंख खुल गई। बेटा आगे बढ़ता है, अपनी माँ के करीब पहुंच के कहता है अम्मा तुम क्यों रो रही हो? तो माँ ने कहा मेरे लाडले अभी अभी मेरे हाथ पर एक छिपकली चढ़ गई थी। का फिर मैंने फिर उसको हटा दिया, फिर सोचा आज छिपकली हटा रही हूं, कल मैं जब कब्र में जाऊंगी और जब कब्र में मेरे फरिश्ते मेरे जब कब्र में जाऊंगी ऊपर से मेरे लगाएंगे पत्थर, ऊपर से लगाए जाएंगे तख्ते, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाएगी। मेरे लाल उस वक्त के बारे में सोच रही हूं कि जब वो कीड़े मेरी नाक और मुंह में से चढ़ेंगे मेरे बेटे, उस वक्त में मेरा क्या हाल होगा। बस उन कीड़ों के बारे में सोच के बेटे उस कब्र की अंधेरी के बारे में सोच के मुझे ख्याल आया है तो मैं कांप गई हूं। आज तो कीड़ा हटा दिया, कल कब्र में जाऊंगी तो कैसे हटाऊंगी। सैयदना उस्मान जुन्नूरैन, 2 नूर वाले हुजूर की 2 बेटियां एक के बाद उनके निकाह में मेरे नबी पाक ने जिनकी बड़ी तारीफ की वो अशरा मुबशरा में भी शामिल है, वो 4 सहाबा इकराम में भी शामिल है, तीसरे खलीफा हैं सैयदना उस्मान जुन्नूरैन। जब उन्होंने एक गड्ढा देखा तो बेहोश हो गए। जब होश आया लोगों ने पूछा इस गड्ढे को देख के आप क्यों बेहोश हो गए? फरमाया गड्ढा देख के मुझे अपनी कब्र याद आ गई, गड्ढा देख के मुझे अपनी कब्र याद आ गई। नबी फरमाते हैं जिसकी कब्र की मंजिल आसान उसकी सारी मंजिलें आसान। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी एक दिन मर जाएगा, जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे। आज से 50 साल के बाद इस गांव का माहौल ऐसे ही बदल जाएगा जैसे आज से 50 साल के पहले यहाँ कोई और
रहता था, आज कोई और रहता है। इस महफिलों में कोई और महफिल कराएगा। 50 साल के बाद मेरी बहनें जो कॉकरोच से डरती हैं मगर अल्लाह से डर के पर्दा नहीं कर रही हैं, वो बेटियां भी कब्र में जाएंगी, वो मेरे भाई भी कब्र में जाएंगे, सब मर जाएंगे। ये तुम्हारी मेरे बाप दादा की कब्रें तुमसे पुकार पुकार के कह रही हैं। हम भी यही समझते थे कि हमको मौतें नहीं आएंगी, मगर सबको मौत आ गई। वो औरत रो के कहती मेरे लाल बस वही कब्र का खौफ है। बेटा कांप के रोने लगा, छोटा बच्चे का दिल भराया। अम्मा मैं मरूंगा तो क्या होगा, मैं तो बहुत छोटा हूं, तुम तो बड़ी हो। तो माँ ने कहा बेटे सजदा कर। बेटा सजदे में गया, वुजू करके। तो माँ ने जब सजदे में बेटे को रोते देखा तो दिल भराया। कहने लगी मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना ये तेरा काम है। मैं एक बेवा औरत हूँ और तू मालिक तू अपने कर्म से ये मेरा यतीम बच्चा है, तू बेपनाह ताकतों वाला है, तू दिल बदलने वाला है। ए दिलों को बदल दे, ए खराबों को माफ करने वाले, गुनहगारों पे यतीमों पे रहम अपना करने वाले। माँ ऐसे फूट फूट के रोई। तुम भी अपने बच्चों के साथ कभी नमाज में जाया करो। मेरी बहनों आप भी मुसल्ले बिछाओ। देखो हमको बर्बाद करने के लिए दुनिया लगी हुई है, हम बड़ी बर्बादी की तरफ है मगर हमारी नींदें नहीं खुल रही हैं। मेरी बेटियों मेरी बहनों कुरान खोलो। वो औरत रो के बोली मेरे अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह का फजल हुआ, बेटे का दिल बदल गया। बेटा जब तक जिंदा रहा तहज्जुद का नमाजी बन गया। माँ रोते रोते दुनिया से चली गई। 750 साल हो गए उस बेटे को दुनिया से गए हुए, मगर दिल्ली में जाकर के चेक करो, बादशाहों की औरतों की कब्रों के निशान मिट गए, मुगलों की शहजादियों की कब्रें ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है और मियां अरबों खरबों की जमीन में अकेली लेटी है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे बुध के दिन एक हफ्ते में एक बार मेला लगता है। करीम में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें मिट गई मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब माँ दिल्ली में सजदा करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बनाए। जब माँ सजदा करे कि छोचा वाले की मखदूम अशरफ की चोचा में पाँव रखे शरीफ बना दे। जब सैयद सलारे मसूद गाजी की माँ सजदा करे उसका बेटा बहराइच को शरीफ बनाए। जब सजदा करे बरेली वाले की माँ तो मेरा इमाम बरेली को शरीफ बना दे। जब सजदा करे मोइनुद्दीन अजमेरी की माँ तो उसका बेटा अजमेर को शरीफ बनाए। जब सजदा करे मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की माँ तो उसका बेटा बगदाद को शरीफ बनाए। जब सजदा करे मदीने में सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा तो उसका बेटा करबला के मैदान को करबला शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह माएं सजदा करेंगी तो हालत बदलेंगे। पहले लोग शादी करते तो देखते थे यार नानी को, किसको देखते थे? बुजुर्ग लोग बैठे हैं इन्हें पता होगी ये बात, नौजवानों को ये बात ज्यादा खबर नहीं होगी, मगर हमने अपने बचपन में सुना था कि नानी तक चेक करो। शादी होनी है नवासी के साथ, चेक कौन की जा रही है? नानी। कौन की जा रही है? अब नहीं, अब तो पैसा होना चाहिए। सही बात है। चाहे कैसी भी हर्राफा मिल जाए, घर को आके आग लगा दे, कैसी बेनमाजी हो जाए और कैसी बेहुदा औरतें मियाँ लोगों के दर देखो, आप कैसे ही बाबा हो औरतें जरूर होंगी उसके पास, कितनी मलीच हो, कितनी गंदा हो, और वो फाल खोल के औरतों को बरकत के तावीज देता है जिसके खुद के घर में बरकत नहीं। औरतें कहती कोई ऐसा मियाँ तावीज दे दो मेरा आदमी मुट्ठी में आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल दे दूंगा, ऐसा तावीज है, हालांकि उसकी खुद की वाली भी मुट्ठी में नहीं होती। असला मसला यह है कि हमारी जिहालतों का लोग फायदा उठाते हैं। हक बात है, सही बात, हक। इधर देखो, ये कब खत्म करेंगी मेरी बहनें ये बातें? अल्लाह। हुजूर की बेटी कहाँ गई थी?
क्या बात है। नबी की बेटी को जब प्रॉब्लम होती थी तो क्या करती थी? आए, परेशानी में क्या करती थी? मदीने से आवाज आ रही है, ओ मेरे अब्बा की उम्मत की बेटियों, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। न मेरे अब्बा ने मुझे ये सबक दिया है, फातिमा कोई परेशानी आए तो मुसल्ला बिछा ले। आए, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। आए मुसल्ला, क्या बिछा लो? मुसल्ला जब बिछाओगी तो फातिमा वो है कि जिसके बच्चों के कपड़े जन्नत से आते थे। आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान नानी देखो, नानी क्या देखो बोलो? नानी, नानी, और नानी देखनी भी चाहिए, बेशक, क्योंकि नानी के गुण होते हैं बेटी में, और बेटी की आदतें होती हैं नवासी में। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस्लाम भी कहता है नानी देखो, क्योंकि नानी अगर देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा को देखो, जिंदाबाद जिंदाबाद। आए, और बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमतुज़ ज़हरा को देखो, और अगर फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है ये साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आजकल लोग बड़ा लिख के भेज रहे हैं, इतनी मुसलमान लड़कियां बदलनी, इतनी बदलनी। भाई कहाँ चले भाई? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, मैंने तो कुछ पूछ रहा हूँ। जी जी, एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे, कौन? गौसुल आजम। सुभान अल्लाह बोल। गौस पाक का नाम आया करें ना तो याद करो कि गौस पाक ने तुम्हें याद किया है। सुभान अल्लाह सुभान, हाँ, सुभान। गौसुल आजम तकरीर कर रहे हैं तो एक चील ने थोड़ा परेशान कर दिया पब्लिक को, आवाज करने लगी, तो आपने ऐसे करके देखा तो दो टुकड़े होकर नीचे गिर गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और फिर उसके बाद आपने चील को उठा भी दिया और मैं उठ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद जब इधर से गुजरे मैं तकरीर कर रहा हूँ तो आवाज के साथ मत उड़ना, साइलेंट मोड में उड़ना। इस बार जिंदा कर रहा हूँ, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। आला हजरत बोले तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है। आजकल के लोग जो है ना वो बड़ा लिखते हैं सोशल मीडिया पर, हमने इतनी लड़कियां बदल ली। किसी बेहया के हाथ से इस्लाम का दामन तुमने छुड़वाया होगा, जिसने इस्लाम समझा ही नहीं है, जिसने इस्लाम समझा ही नहीं। किसी नाचने कूदने वाले की लड़की होगी। मेरी बहनों को आजकल बड़ा शौक है फैशन करने का, मेरी बेटियों को, सब मेरी बहनें हैं, और बहनों को भाई ऐसी तो समझाता है जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। बोलो, हमारी बहनें तो हैं वो, उनको ये खबर नहीं है चेहरा खोल के शादियों में जाने वालियों को। इधर देखो, उलमा ने लिखा है कि अगर औरत अपनी ये कलाई खोल के वुजू करना चाह रही है और इधर गैर महरम देख लेगा, सूरत कोई दूसरी है नहीं, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वुजू ना करे, वो तयम्मुम करके नमाज पढ़े। यानी वो अपना हाथ ना, नहीं समझ रहे बात को? ये कौनी इतनी मजबूरी में भी खोलने की इजाजत। और ये आधे आस्तीन के जो कपड़े पहन लिए मेरी बहनों ने, मर्द के लिए नमाज के लिए यहां हाथ लाता है, अल्लाह अकबर। औरत ऐसा नहीं करती, औरत के लिए हुक्म ये अल्लाह अल्लाह, उसको ऐसे हाथ नहीं करने अपने। अल्लाह जानता है मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता मेरी बंदी नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो, इसलिए उसने मर्द की नमाज अलग बना दी, औरत की नमाज अलग कर दी। समझ आ रही मेरी बात? नहीं, अल्लाह करे तो ये मेरी बात आप समझ जाएं, बुरा ना मानिएगा। मैं एक बात कह रहा हूं, दूसरे मर्दों के लिए अपने चेहरों को सजा सवार के अच्छे कपड़े पहन के शरीफ घरों की औरतें नहीं दिखाती हैं, वो बाजारू औरतें होती हैं। बुरा तो नहीं माने मेरी बात का? वैसे बात मैंने इससे गलत तो नहीं कही है। पहले ये औरतें कौन करती थी ये काम? वही औरतें जिन्हें दूसरे मर्दों को लुभाना होता था। अपने मर्द के लिए मेकअप जायज नहीं बल्कि सवाब है कि वो ना बहके,
उसके लिए एक मेकअप भी करे, अच्छे कपड़े भी पहने। अब उसके लिए तो वही पुराने कपड़े, बगैर धुला हुआ मुंह, और जब शादी में गई है जोड़ी कपड़े बेहतरीन खूबसूरत, वो बेचारा लेके आया, उसे तो कुछ नहीं, और वो उसके लिए। अब घर बनेगा क्या, बिगड़ेगा घर, घर में झगड़े होंगे, क्योंकि एक दूसरे को समझा नहीं ना। वो जाहिल समझा जो जरा जरा सी बात पे अपनी बीवी को मारता है, मारता तोड़ता है, और ना ये बेहुदा समझी, इसको भी नहीं खबर हुई, दोनों ही बेवकूफ हैं। अब क्या होगा, अब यही है कि कभी ये निपटा रहा है, कभी वो पंचायत कर रहा है, कभी ये पंचायत कर रहा है। मियां बीवी जब तक आपस में अच्छे से बात करना नहीं सीखेंगे, कोई उनका झगड़ा निपटा ही नहीं सकता। बेशक सही बात। नहीं समझे बात को? मियां बीवी आपस में बात किया करें जब भी कोई मसला हो, यानी कि एक दूसरे के बीच में नहीं, उसको फोन नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके यहाँ रात में मोटरसाइकिलें बड़ी चल रही हैं, क्या मसला है? नहीं नहीं, मोटरसाइकिलों की आवाज आ रही जी हाँ साइड है। अच्छा, बाहर के लोग तकरीर सुनने नहीं आए थे? अल्लाह उन्हें सलामती के साथ उनके घर पहुंचाए, आमीन कहो। मेरी तरफ देखो, बोलूं थोड़ी देर और खत्म कर दूं? दिल लगा के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान, मुझे 1 घंटा होने वाला है, आप बस 1 घंटे में खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। दिल लगा के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान। मैं आज कर रहा था, मेरी बहनों को चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए, और ये जो गैर मुस्लिम लिखते हैं ना, इन्हें मेरा पैगाम ये पहुंचाओ, तुमने तो कोई यहाँ की लड़कियां देख ली होगी, कोई कॉलेज की बेहया, कोई बेगैरत, तुमको क्या खबर? तुम ये कह रहे हो मुसलमान लड़की बदल जाएंगी? नहीं, ये फलस्तीन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है। यहाँ के लोगों 15,000 बच्चे तो वो शहीद हो गए जिनकी उम्रें 10 साल से कम थी, 10 साल से कम। और वो बच्चे अब 4-4 बच्चों को एक एक ब्रेड है, एक एक ब्रेड है, और वो ऐसे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर उधर। और वो रमजान के महीने में इफ्तार करने जा रहे थे बेचारे, ऊपर से बम गिरा, 100 लोग शहीद हो गए। मगर फिर भी उन औरतों का हौसला देखिए, उनका जरा हौसला तो देखिए। मैं अल्लाह का शुक्र है सैयद हूं, अल्लाह का फजल है, मुझे खबर भी है कि मैं सैयद हूं, फिर भी ये बात आपसे कह रहा हूं कि अगर मुझे जूता मिल जाए उनमें से किसी एक लड़की का, तो मैं ये वसीयत करूंगा कि मुझे फलस्तीन की उस लड़की का मेरे मरने के बाद जूता मेरे सीने पे रख देना, ताकि अल्लाह मुझे बख्श दे। मालूम है कौन बच्चियां जिन्होंने ये जो है ना बयान दिया है? उन्होंने ये बयान दिया है, हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? कि जब ऊपर से बम गिरते हैं ना, तो सुबह को जब लाशें निकलती हैं तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हमारे घरों पे बम गिरे और जब हम शहीद हों और जब हमारी लाशें निकलें मलबों के अंदर से, तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। ये बात मैं अपनी उस बहन को बता देता जिसको मेरी बेटी को अब घुटन होने लगी है पर्दे से। उस मेरी बहन को, बेटी को बताता जो हुजूर की बेटी को भूल गई कि नबी की बेटी दुनिया से जा रही है और अल्लाह के रसूल की बेटी, और रो रही है। हजरत अली ने कहा फातिमा क्यों रोती हैं? अर्ज करने लगी मेरे सरताज बस इस वजह से रो रही हूँ, जीते जी तो पर्दा किया है मैंने, मगर इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है ना, उसके ऊपर लोग डालते कफन, तो जब पता चल जाता है ये कितनी मोटी मैयत है, ये मैयत कितनी पतली है, मैं यही सोच के रो रही हूँ। मुझे जीते जी तो मैंने पर्दा किया। एक दिन हुजूर ने फरमाया मेरी सैयदा कल सुबह को ईद है, तुमने चांद देखा? अब्बा मैंने नहीं देखा। आपकी बेटी चांद नहीं देखती। का क्यों नहीं देखती फातिमा? का जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी हो उसे फातिमा कभी नहीं देखती। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। आज हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है और कह रही है अली मुझे ये डर है मेरे ऊपर जब मेरा कफन ठक जाएगा, जब मेरा जनाजा निकलेगा, तो जब किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी पतली थी, कितनी मोटी है, और 26 साल 27 साल की उम्र है। ये हुजूर की बेटी पूरी दुनिया की औरतों के लिए आइडियल। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, तवज्जो तो करें। एक दिन नबी पाक अपनी बेटी के पास गए तो
पूरा दुपट्टा फटा हुआ था, तो जिस तरफ से दुपट्टा फटा हुआ उस तरफ से छुपा रही है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी ये तेरा दुपट्टा फटा हुआ जरूर है, इसे मत छुपाओ। जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है कि काश फातिमा बिनते मोहम्मद का दुपट्टा मिले उसके सर पे रखने के लिए। मेरी बहनें कल कब्र में जाएंगी तो वो लोग किसकी दुहाई देंगी? कल महशर के दिन वो जिन्होंने बंबई की औरतों की वजह से पर्दा उतार दिया, जिन्होंने टाइट लिबास पहनने शुरू किए हैं, वो मेरी बहनें हराम है टाइट लिबास पहनना, टाइट लिबास पहनना। और सुनो, मौला अली फरमाते हैं जो औरत बेपर्दा है वो अली के कत्ल में शामिल है, क्योंकि वो औरत बेपर्दा थी जिसकी लालच में आकर के अली को कत्ल किया गया था। फरमाते अब कयामत तक आने वाली बेपर्दा औरतें ऐसी हैं जैसे वो अली की कत्ल में शामिल हैं। मेरी बहनें कयामत के दिन कहां जाएंगी? अल्लाह के रसूल की बेटी की अगर तुमने नकल न की और इन बेहुदा आवारा औरतों की नकल की तो बोलो तुम्हारी बेटियां कहां जाएंगी? बोलो ये बच्चियां कहां जाएंगी? अगर तुमने कुरान न खोले तो बोलो तुम्हारी बेटियां कैसे कुरान खोलेंगी? अगर आप ये चाहते हो कि नस्लें बचें, अगर आप ये चाहते हो कि घरों में तब्दीलियां आए तो फिर कुरान पढ़ना सिखाओ, अपने घर में कुरान पढ़ो, अपनी बेटियों बहनों को बताओ। मेरी तरफ देखो, कयामत का दिन होगा, ये बंबई की औरतों की वजह से जिन्होंने सूट सिलवाए और उसी फैशन उसी तर्ज पे जिन्होंने सूट सिलवाए, वो कयामत के दिन उसी औरतों के साथ उठेंगी। और कयामत के दिन अल्लाह के रसूल की बेटी जब जन्नत में जाएंगी, आपको पता है नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का नहीं होगा। मेरे आका फरमाते 70,000 हूरें इस तरफ होंगी, 70,000 हूरें इस तरफ होंगी, सब जय वो सब सब्ज कपड़े पहने में होंगी। अल्लाह फरमाएगा महशर वालों अपनी गर्दनों को झुकाओ, अब फातिमा मोहम्मद की बेटी जन्नत को जा रही है। तो जोर से बोलो जन्नत को जा रही है। मेरा इमाम बोला जिसका आजल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। खूने खैर रसूल से है जिसका खबीर, उसकी फैलास्तीनत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा आला हज़रत फरमाते हैं हम सब आशिकों का सुकून मदीने वाला है और मदीने वाले का सुकून फातिमा ज़हरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। नारे तकबीर। लोगों मेरे बाद हिंदुस्तान के बड़े शायर एक तशरीफ रखते हैं। फिर भी ये बात आपसे कह रहा हूँ, अपनी बहनों को अपनी बेटियों को समझाओ, क्योंकि एक औरत के बिगड़ने से अगर सिर्फ उसका ही घर बिगड़ता तो मैं इतनी तकरीरें नहीं करता। बात यह है पूरी नस्ल पे फर्क पड़ता है। आखिरी बात कर रहा हूं तो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, अगर आप कहोगे नूर अली नूर कानपुरी आशिक रसूल नहीं है तो आपके ईमान पे कोई फर्क, ऐसा आपको कहना नहीं चाहिए, गुनाह है। मगर अगर आप कहेंगे तो ईमान पे फर्क, शादाब साहब को कहेंगे, मुझे कहेंगे, मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं ना, अगर उसके इश्क में किसी ने शक किया तो मुसलमान नहीं है। कौन है वो? सैयदना उवैस करनी। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। कौन बोलो? उवैस करनी बोलो, कौन?